वीडियो स्टार्ट करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट के पैथोलॉजी का लेक्चर है और टॉपिक का नाम है सेल डेथ, मतलब सेल डेथ, खुलिया का मर जाना। इससे पहले हमारा जो टॉपिक हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मल सेल के हवाले से। सही है। नॉर्मल सेल का हमने कहा था कि वही सेल जो अपने तमाम तर अफ़आल वो अपने किसी दूसरे सेल से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, उसको हमने कहा था नॉर्मल सेल। मतलब दे टाइप ऑफ सेल विच कैन परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली, उसको हमने क्या कहा था? नॉर्मल सेल, आम खलिया। नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी में। फिर मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल सेल के ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस या कोई डिज़ीज़ आ जाए तो ये सेल डेथ की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि जब किसी सेल पे फोर्स या स्ट्रेस आ जाता है तो सेल एकदम से अचानक से डेथ की तरफ नहीं जाता, बल्कि सेल पहले रेजिस्टेंस शो कर लेता है और उस रेजिस्टेंस को हमने कहा था सेलुलर एडॉप्टेशन। सेल डेथ से पहले एक स्टेज होता है, उसका नाम है सेलुलर एडाप्टेशन। सेलुलर एडाप्टेशन में हमने 4 टाइप पढ़े थे। हमने कहा था हाइपरट्रॉफी, फिर कहा था हाइपरप्लेजिया, फिर कहा था मेटाप्लेजिया और फिर एट्रॉफी। ये 4 टाइप थे सेलुलर एडाप्टेशन के। फिर मैंने कहा था कि जब सेलुलर एडाप्टेशन का लिमिट एक्सीड हो जाए, ये स्ट्रेस हद से ज़्यादा हो जाए, तो फिर सेल जाता है डेथ की तरफ। सही है। तो सेल डेथ का डिफिनीशन कुछ यूँ बनेगा कि व्हेन सेल लॉस इट्स फंक्शन एंड सेल डज नॉट कम टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड सेल डेथ। जब सेल कोई अपने काम लॉस कर दे और सेल अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस ना आए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सेल डेथ कहते हैं। या हम इसको कुछ इस तरह भी कहते हैं कि व्हेन एडाप्टेशन ऑफ सेल एक्सीड देन सेल गो टू सेल डेथ। सही है। जब किसी भी सेल का एडाप्टेटिव कैपेसिटी एक्सीड हो जाए, हद से बढ़ जाए, तो फिर सेल एक कंडीशन में चला जाता है और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम सेल डेथ कहते हैं। अभी मैं आपको सेल डेथ के टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि सेल डेथ के टाइप्स कितने हैं। तो सेल का डेथ 2 तरीक़ों से होता है। एक को हम कहते हैं एपोप्टोसिस और दूसरे को नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों ही से सेल का डेथ होता है, लेकिन सिर्फ डेथ का जो प्रोसेस है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है मैं आपको भी बताऊं कि पहले एपोप्टोसिस के बारे में बताओ। एपोप्टोसिस क्या है? यहाँ मैंने लिखा है कि नेचुरल सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। सही है। नेचुरल सेल डेथ, कुदरती तौर पर जब किसी सेल का डेथ हो जाए तो उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। हाउ नेचुरल सेल डेथ अकर। आप एग्जांपल ले ले आरबीसी के, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मैंने आपको बताया है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज, 120 दिन हर आरबीसी का लाइफ टाइम होता है। हर 120 दिन बाद इस आरबीसी का रप्चर होता है। रप्चर मीन्स डेथ। तो उसको हमने एपोप्टोसिस कहा। क्यों इसको मैंने एपोप्टोसिस कहा? क्योंकि आरबीसी ने अपना लाइफ पूरा किया। 120 डेज इसका नॉर्मल लाइफ टाइम है। ये आरबीसी 120 दिन के बाद ही इसका डेथ हो गया, तो इसको मैंने किस कैटेगरी में डाला? एपोप्टोसिस में डाला। अपने टाइम से तो पहले सेल का डेथ नहीं हो गया, ख्वाह
120 दिन के बाद जब सेल का नॉर्मल डेथ हो जाए तो इसको मैंने एपोप्टोसिस कहा। अभी दूसरे साइड पे आते हैं, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में भी सेल का डेथ होता है, लेकिन इसको मैंने कहा है एक्सीडेंटल सेल डेथ। एक्सीडेंटल, कोई हादिसाती तौर पर सेल का डेथ हो जाए। वही एग्जांपल मैं अगेन ले लूँ, आरबीसी का लाइफ 120 डेज़ है, लेकिन अभी इसका एज पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डेज़, 90 डेज़ या 80 डेज़ पर किसी किस्म का डिज़ीज़ या कोई स्ट्रेस इस आरबीसी के ऊपर आया और ये आरबीसी अपने टाइम से पहले इसका डेथ हो गया, तो इसको मैंने फिर क्या कहा, नेक्रोसिस कहा। अब ये आपको समझ आया होगा डिफरेंस में, ख्वा एपोप्टोसिस हो या नेक्रोसिस हो, दोनों में किसी भी सेल का क्या होता है, डेथ होता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि एपोप्टोसिस में सेल का डेथ अपने नॉर्मल ड्यूरेशन को पूरा करने के बाद ही सेल डाई होती है, और जब जो नेक्रोसिस है इसमें कोई भी सेल अपना लाइफ टाइम पूरा नहीं करती और लाइफ टाइम से पहले उसका डेथ होता है, तो इसको मैंने नेक्रोसिस कहा। अगर अभी आप देख ले एपोप्टोसिस को, एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है। इसको दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये है कि जब किसी इंसान के जिस्म में आरबीसी की प्रोडक्शन होती है तो ये आरबीसी इसने 120 दिन के बाद ही इसने मरना है। इसका प्रोग्राम, इसके अंदर ऐसा कोडिंग होता है कि ये ऑलरेडी इसमें अगर बग़ैर किसी डिजीज़ के 120 दिन बाद इसका डेथ होता है तो ये ऑलरेडी प्रोग्राम होता है, प्लान होता है, प्लान हेल्प सेल डेथ। सही है, क्योंकि इसका लाइफ ही ऐसा है। और अगर इस साइड पे आप देख ले, नेक्रोसिस के साइड पे आप देख ले, तो इसमें प्रोग्राम का कोई इशू नहीं आया। बस जब एक्सीडेंटल हो जाए, कोई बीमारी आ जाए किसी भी सेल पे, तो इसी से इसका डेथ होता है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के दरमियान, कि आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि पहले नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल पे जब स्ट्रेस आ जाता है या डिजीज़ आता है तो सेल एक स्टेज की तरफ चला जाता है, उसको हम सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। और जब किसी सेल का एडाप्टेशन कैपेसिटी एक्सीड हो जाए, उस पर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि फिर वो एडाप्टेटिव कैपेसिटी बरकरार ना रख सके, तो सेल एक स्टेज की तरफ चला जाता है, उसको हम सेल डेथ कहते हैं। सेल डेथ को हमने डिफाइन किया कि व्हेन सेल लॉस इट्स फंक्शन एंड सेल डज नॉट कम टू इट्स इनिशियल स्टेज, इट इज़ नॉर्मल फंक्शन, तो इट इज़ कॉल्ड सेल डेथ। फिर हमने बताया कि एक होता है एपोप्टोसिस, दूसरा होता है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में बेसिक जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए कि एपोप्टोसिस में सेल नेचुरल डेथ इसका होता है, अपने ड्यूरेशन को पूरा करने के बाद डेथ होता है, और नेक्रोसिस में नेचुरल नहीं, एक्सीडेंटल सेल डेथ होता है। ख्वा किसी भी दिन पे हो सकता है। एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं है कि लाजिमी तौर पर सेल पे कोई एक्सीडेंट आ जाएगा। एक्सीडेंटल सेल का मतलब कोई डिजीज़ भी हो सकती है, ऐसे कोई डिजीज़ कि उसमें आरबीसी अपने टाइप से पहले रप्चर हो जाए। फॉर एग्जांपल अनीमिया में होता है, हेमोलिटिक अनीमिया में आरबीसी अपने टाइम से पहले इसकी डेथ होती है, तो इसको हमने नेक्रोसिस के कैटेगरी में डाल दिया। अभी आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।